तो अभी यहाँ पर हम फिग्मा में आ चुके हैं एंड सबसे पहली चीज़ करनी है हमने वो यहाँ पर हमें न्यू डिज़ाइन फाइल की ऑप्शन दिख रही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास एक नई फिग्मा की फाइल आ चुकी है, पूरा कैनवास है। एंड अगर हम ऊपर देखें यहाँ पे टूल बार पे, तो हमारे पास कुछ टूल्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, राइट। तो आज हम फ्रेम्स और शेप्स की बात करने वाले हैं अपनी पहली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आता है हमारे पास फ्रेम। तो फ्रेम क्या चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ एंड लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखूँ एंड उसको ड्रैग करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम आ जाता है एक रेक्टेंगुलर शेप में। तो इसमें क्या है, जो पूरा कैनवास में है उसमें हमारे पास एक अलग जो एरिया है, एरिया बन के आ गया है हमारे पास, जिस पे हम अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास फ्रेम है, तो अगर हमने कोई भी वेबसाइट ऐप वगैरह डिज़ाइन करना है तो हम इस फ्रेम के अंदर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर भी हमें फ्रेम की ऑप्शन दिख रही होगी, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विड्थ और हाइट। तो ये जो विड्थ और हाइट है इस फ्रेम की, उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो ये जो विड्थ है उसको 1000 कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो इसकी फ्रेम की विड्थ है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो हाइट है, अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ तो इसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एंड उसके बाद अगर हमने यहाँ पर मूव करना है कैनवास में फिग्मा के, तो हम एच हैंड टूल का यूज़ करेंगे, जिसका शॉर्टकट है एच। तो यहाँ पर आपको हैंड टूल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप एच क्लिक कर सकते हो जो कि इसका शॉर्टकट है, या यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके रखना है एंड जहाँ पर पे जाना है इसको होल्ड करके उस डायरेक्शन में अपने माउस को मूव करना है, ठीक है। तो ऐसे आप फिग्मा में मूव कर सकते हो आराम से। एंड उसके बाद वापस चलते हैं फ्रेम में। तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फ्रेम की जगह और भी बहुत सारी आ जाती हैं, जो कि सेक्शन और स्लाइस है, जिसका यूज़ हम नहीं करने वाले हैं, उसको हम करेंगे आगे। बट अभी फ्रेम की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप वेबसाइट या फिर ऐप वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, तो उसके अलग अलग रेजोल्यूशंस होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं। तो अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर साइज़ को सेलेक्ट करना, जैसे कि अगर आपने किसी डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर फ्रेम में ऑप्शंस आ जाती हैं। तो अभी टैबलेट सेलेक्ट है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अगर हमने डेस्कटॉप के लिए करना है, मान लो मेरे को लैपटॉप के लिए करना है या फिर कंप्यूटर के लिए करना है, तो हम वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि अभी मैंने मैकबुक एयर के लिए, मैकबुक प्रो के लिए करना है 14 इंच वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैकबुक प्रो की रेजोल्यूशन का जो साइज़ है वो यहाँ पर आ चुका है हमारा फ्रेम का। एंड अगर मान लो हमने कोई ऐप डिज़ाइन करना है जिसके लिए हमें किसी मोबाइल फ़ोन के रेजोल्यूशन की ज़रूरत है, उसके साइज़ की ज़रूरत, तो मैं यहाँ पर फ़ोन वाले सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ से हम आईफोन 14 का जो साइज़ है वो ले लेते हैं, ठीक है। आईफोन 14 प्रो मतलब कि पहले आईफोन 13 प्रो और अब आईफोन 14 प्रो का जो मोबाइल साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है किसी भी ऐप डिज़ाइनर के लिए, तो हम ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर आईफोन 14 का साइज़ जो है वो ले लिया है, ठीक है। एंड उसके बाद ऐसे ही आप जो उनसे साइजेस और है हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टैबलेट का साइज़ है, उसके बाद आगे और भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली कि कौन सा डिज़ाइन आपको बनाना है और किसके लिए बनाना है, वो आप साइज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी हमारी फ्रेम। देखो आप यहाँ से सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा सकते हो या फिर यहाँ से सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा सकते हो, ठीक है। तो मैं वापस से एक फ्रेम बना लेता हूँ किसी भी साइज़ की, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल पर, जो कि है शेप टूल, राइट। तो यहाँ पर अगर हम शेप टूल देखें तो सबसे पहले हमारा जो डिफ़ॉल्ट है वो है हमारे पास रेक्टेंगल। अगर मैं शेप टूल्स में जाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेप्स आ जाती हैं, ठीक है। बट जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो रेक्टेंगल है, तो अभी मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हमने फ्रेम का किया था वैसे ही मैं सेम लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखूँगा एंड उसको ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल आ चुका है, ठीक है। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो चेंज है, जैसे कि हमारा जो फ्रेम का डिफ़ॉल्ट कलर था वो था वाइट एंड इसका जो है वो है D99, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हमारे पास जो रेक्टेंगल आ चुका है उसकी भी विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, तो अब उसको भी चेंज कर सकते हो। इसको मैं 750 कर देता हूँ एंड इसको मैं 500 कर देता हूँ, कूल। एंड यहाँ पर अब हमारे पास दो ऑप्शंस और हैं जो कि हमने फ्रेम में नहीं देखे थे, क्योंकि फ्रेम में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट यहाँ पर अब हमारे पास सबसे पहला एंगल या फिर रोटेशन, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इसको रोटेट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर हमारी जो एरो वो चेंज हो चुकी है, उसके साथ हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और अगर मैं रोटेट करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी जो रोटेशन की डिग्री है वो भी चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा, राइट। या फिर आप सीधा यहाँ पे जाकर रोटेशन में जाकर कोई एंगल दे सकते हो, जैसे कि मैंने मान लो 90 डिग्री पे रोटेट करना है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। कूल। एंड अभी वापस अंडू करते हैं, तो अंडू के लिए हमारे पास है Ctrl+Z का शॉर्टकट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंडू कर दिया एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कॉर्नर रेडियस। तो अगर कॉर्नर रेडियस देखें हम, तो अगर यहाँ पर हम कॉर्नर देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर ज़रा सा भी बैंड नहीं है। तो जो कॉर्नर रेडियस है वो क्या करेगा, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं उस पर हल्का सा बैंड दे देगा, हल्का सा रेडियस, जितने भी पिक्सल्स हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने 1 पिक्सल का बैंड देना है, तो यहाँ पर देखो हल्का सा जो बैंड है वो यहाँ पर आ चुका है इसके कॉर्नर्स पे, राइट। यहाँ पर इसको रेडियस मिल चुका है 1 पिक्सल का एंड अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, लेट्स से 5 देते हैं। तो अब ये हल्का हल्का शो होगा एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो हमारे पास लेफ्ट और राइट वाली एरो आ रही है। मैं लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखूँगा एंड इसको राइट की तरफ मूव करूँगा, तो इसके साथ जो इसका रेडियस है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो आप प्रिसाइसली जो सही रेडियस है उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर 50 चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा जो अगला शेप है वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो जो रेक्टेंगल है इसको अगर हमने स्क्वायर बनाना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 750 इसकी जो हाइट है वो दे सकते हैं, राइट। अब ये स्क्वायर बन चुका है। बट अगर हमें रेक्टेंगल को सीधा यहाँ पर हमने स्क्वायर लेना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे एंड उसके बाद लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अब हमारे पास स्क्वायर आ चुका है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शेप है, जो हमारी नेक्स्ट शेप है वो है, अभी लाइन और एरो की बात नहीं करेंगे हम, अब हम चलते हैं सीधा इक्लिप्स पे, ठीक है। तो इक्लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप है फिग्मा में। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखता हूँ ताकि हाइट और विड्थ जो है इसकी वो सेम हो, 491 491। तो मैं यहाँ पर 500 करूँगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना कि अगर मैंने विड्थ चेंज की 500 तो इसकी जो हाइट है वो भी 500 हो गई। और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस की, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, जितनी हम विड्थ इंक्रीज करेंगे उतनी ही हाइट जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, ठीक है। अब जो सर्कल है या फिर क्लिप्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है क्लिप्स में आर्क की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर होल्ड करके रखें लेफ्ट माउस बटन को, अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो यहाँ पर देखो हमारे पास अब एक हल्का सा आर्क बन गई है, ठीक है। अगर मैथ में तो सभी ने पढ़ाई है, राइट। तो अब इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल है एंड उसके बाद अगर हम आर्क देखेंगे -84.9% की है। तो अगर मैं इसको ऑलमोस्ट 90% कर दूं लेकिन पॉजिटिव में, तो यहाँ पर देखो ये जो आर्क है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुकी है, राइट। एंड इसका जो एंगल है वो मैं 0 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो आर्क है उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं एंड उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आ चुकी है जो कि है रेशो। तो अगर मैं रेशो पे जाके लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखता हूँ एंड इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक सही पाए बन गया है, राइट। जिसका ये ऑलमोस्ट अराउंड 75% है जो कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो भी हम बना सकते हैं एंड जो सर्कल शेप है इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फिग्मा में, इसके साथ हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप्स है वो भी हमारा हो चुका है एंड आखिर में जाता है वो आता है हमारा इमेजेस। तो इसका शॉर्टकट जो है वो Ctrl+Shift+K है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ से जाकर प्लेस इमेज पे जा सकते हो एंड कोई भी इमेज अगर आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ जो कि हमारा फिग्मा ट्यूटोरियल का प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर देखो प्लेस होल की ऑप्शन आ रही है, तो मैं यहाँ पर प्लेस होल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ये जो है हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है जो हमारी एक इमेज है, राइट। तो ऐसे ही आप जो आपके कंप्यूटर में इमेजेस हैं उसको भी आप यहाँ पर आप ला सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे जो फ्रेम और शेप टूल है वो कंप्लीट हो चुके हैं।